वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 6th क्लास। कैसे हैं आप सब? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 3, कल्पना चावला द डॉटर ऑफ इंडिया। कल्पना चावला का नाम आप सबने सुन ही रखा होगा, चाहे वैसे आप जानते ना हो कि वो कौन थी, लेकिन नाम आई थिंक सुन रखा होगा आपने। वो इंडिया में पंजाब को बिलोंग करती थी, तो जान लेते हैं उनके बारे में कि वो कौन थी, क्योंकि अब वो नहीं रही हमारे बीच। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट। कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस शटल मिशन स्पेशलिस्ट थी। फ्रॉम हर बर्थ हर ड्रीम हैड बीन टू फ्लाई इनटू स्पेस एंड कॉन्क्वायर इट। उनके जन्म से ही उनका एक सपना था, एक ख्वाब था कि वो स्पेस में उड़ें, स्पेस तक जाएं और उसको कॉन्क्वायर करें और उसे जीत लें। ठीक है, उसके अंदर जितने भी राज छुपे हैं उन सबको वो जान पाएँ। शी रियलाइज्ड हर ड्रीम थ्रू हार्ड वर्क। उन्होंने अपने ड्रीम को पाने के लिए पाया, उनको मतलब अपना जो उनका ड्रीम था उन्होंने उसको पाने की कोशिश की हार्ड वर्क से। डेडिकेशन यानी कि एक काम के प्रति उनकी लगन थी, एंड डिटर्मिनेशन, और उनका निश्चय जो था वो दृढ़ था कि जो मुझे करना है तो वो मुझे करना है। बट क्रूअल फेट प्लग्ड हर लाइफ व्हेन शी वाज इन हर प्राइम। लेकिन निर्दयी किस्मत ने जो है उनकी ज़िंदगी उनसे बहुत जल्द छीन ली, जबकि वो अपने करियर की या अपनी उम्र की चरम सीमा पर थी। ठीक है, द फॉलोइंग पोएम इज़ एन अटेस्टेशन टू हर ग्लोरी। तो ये जो पोएम है ये उनकी ग्लोरी के मतलब उनकी याद में एक पोएम लिखी गई है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पहले एक बार पोएम रीड आउट करती हूँ मैं, ठीक है, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ साथ, उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूँगी। Into the blue yonder she travelled on a rocket ship from Earth. This daughter of India had dreamt of conquering the universe from her birth. She was one of 7 who never did return. The whole world watched with sadness when her silver ship did burn. She was trained to touch the stars and fly off into space. Now all we have is images of her smiling face. Her brilliant achievements have made our nation proud. The career she had chosen made her stand out from the crowd. We followed her career every step along the way. Never once did we dream that it would end this way. Our nation grieves for its daughter. Our family sheds its tears. A flame has been extinguished that should have burned many more years. तो इसमें है कि इनटू द ब्लू यॉन्डर शी ट्रैवल्ड। ब्लू यॉन्डर यानी कि नीले आसमान में उन्होंने सफ़र किया। ऑन अ रॉकेट शिप फ्रॉम अर्थ, एक रॉकेट शिप में अर्थ से, ठीक है, अर्थ से वो गई हाँ वहाँ पर नीले आसमान में, आसमान की भी पार एक तरीके से आप समझ लीजिए। दिस डॉटर ऑफ इंडिया हैड ड्रीम्ड। इंडिया की इस डॉटर ने, इस बेटी ने सपना देखा था ऑफ कॉन्क्वायरिंग दिस यूनिवर्स फ्रॉम हर बर्थ, कि वो इस यूनिवर्स को जीत लेना चाहती थी नहीं उसको उस पर विजय प्राप्त कर लेना चाहती थी। ठीक है, अपने जन्म से ही उन्होंने ये सपना देखा था। शी वॉज वन ऑफ 7, वो उन 7 लोगों में से एक थी हु नेवर डिड रिटर्न, जो कभी वापस नहीं आए। द होल वर्ल्ड वॉच्ड विद सैडनेस, सारी दुनिया इसे बहुत उदासी से देखती रही। व्हेन हर सिल्वर शिप डिड बर्न, जब उनका सिल्वर शिप, यानी यहाँ पर सिल्वर शिप स्पेस क्राफ्ट को कहा गया है, जब उनका सिल्वर शिप जो है वो जल गया। शी वॉज ट्रेन टू टच द स्टार्स, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वो स्टार्स को टच करें, यानी कि वो इस काबिल थी कि वो स्टार्स को टच कर सकती थी। एंड फ्लाई ऑफ इनटू स्पेस, और वो स्पेस में सफ़र कर सकती थी, उड़ सकती थी। नाउ ऑल वी हैव इज़ इमेजेस, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ उनकी तस्वीरें हैं, ऑफ हर स्माइलिंग फेस, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे की। हर ब्रिलियंट अचीवमेंट्स हैव मेड आवर नेशन प्राउड, उनकी जो ब्रिलियंट अचीवमेंट्स थी, ब्रिलियंट मतलब जो उनकी कारकर्दगियाँ थीं, जो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, हैव मेड आवर नेशन प्राउड, उससे हमारे नेशन को उन पर बहुत गर्व है, बहुत फ़ख्र है। द करियर शी हैड चूज़न, जो करियर उन्होंने चूज़ किया था, मेड हर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, उस चॉइस ने जो है उनको पूरी भीड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ज़्यादा सोच जाती है डॉक्टर, टीचर, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो सोचा था थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स था, और फिर सिर्फ सोचा नहीं था, उसको हासिल करने की भी कोशिश की थी। वी फॉलोड हर करियर, हमने उनके करियर को फॉलो किया। एवरी स्टेप अलॉन्ग द वे, एक एक स्टेप को ध्यान से, पूरे रास्ते। नेवर वंस डिड वी ड्रीम, लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था दैट इट वुड एंड दिस वे, कि वो इस तरह ख़त्म होगा, मतलब इस तरह उनकी लाइफ का एंड हो जाएगा। अ नेशन ग्रीव्स फॉर इट्स डॉटर, एक नेशन को, एक राष्ट्र को अपनी बेटी के खोने पर बहुत अफसोस है, बहुत दुख है।
अ फैमिली मतलब दुख अफसोस करता है वो। अ फैमिली शेड्स इट्स टीयर्स, एक फैमिली जो है यानी कि उनकी फैमिली जो है वो उनके लिए आंसू बहाती है। अ फ्लेम हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक मशाल, एक रोशनी जो है वो गायब हो गई, ख़त्म हो गई। दैट शुड हैव बर्न मैनी मोर ईयर्स, जिसको और कई साल तक जलना था। Yet now she is immortal, she has conquered time and space. Up there among a million stars, you just might see her face. Yet now she is immortal. अब जो है वो क्या हो चुकी है, अमर हो चुकी है। अमर मतलब वो मर तो गई, लेकिन हम लोगों के दिलों में, हम लोगों के जहनों में वो अभी भी जिंदा है। She has conquered time and space. उन्होंने वक्त को, समय को और स्पेस को, दोनों को ही कॉन्क्वायर कर लिया, यानी कि जीत लिया है। Up there among a million stars, आसमान पर बहुत से सितारों में से, you just might see her face, आप उनके चेहरे को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम आपकी लिखी है वो लिखी है एर्नेस्ट जोसेफ ग्लैनगैन ने। ये इसके पोइट हैं। तो कैसी लगी आपको पोएम? अब आपको क्या करना है, इस पोएम को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि देखिए इसके अंदर थोड़ा राइमिंग भी है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ना कुछ वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, देखिए जैसे ट्रैवल्ड, नेवर, रिटर्न, वॉच्ड, ब्रिलियंट, अचीवमेंट्स, चूजन, क्राउड, ड्रीम, ग्रीव्स, शेड्स, फ्लेम, एक्सटिंग्विश्ड, इमोर्टल, कॉन्क्वायर्ड। तो तकरीबन 15 वर्ड्स हैं। तो इनको आपको अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में लिखकर फिर आपको इनकी मीनिंग लिखनी है। और आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मत कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करने, फोर्थ कट है इसमें, फिफ्थ, सिक्स करने हैं, सेवन्थ कट है, और उसके बाद 8। ठीक है, यानी कि आपके 8 क्वेश्चंस में से मैंने 2 आपको नहीं कर पाए हैं, फोर्थ एंड सेवन्थ, बाकी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देनी है, तो ये मत कीजिएगा। और इस चैप्टर के जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वर्ड्स मीनिंग है। तो मैंने आपको जो अंडरलाइन करवाया ना, सिर्फ वही वाले वर्ड्स मीनिंग करिएगा। ठीक है, हालांकि ये आपको हेल्प कर देंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने में। तो 6 क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं और वर्ड्स मीनिंग करना है। इस चैप्टर में बस आपके 2 ही काम है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।